वन जाने का निर्णय कितनी कड़ी परीक्षा थी। वन जाने का निर्णय है जो कितनी कड़ी परीक्षा थी। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था। भगवान राम जी जब वन में थे तो भरत जी आ गए मुकुट लेकर, जी हमसे नहीं संभाला जा रहा, अब आप चलिए, आप ही का राज्य है, मुझे कोई लेना देना नहीं सा। धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं धर्म भी आया था। स्वयं गुरु वशिष्ठ जी भी आए थे। भरत आपसे इतना आग्रह कर रहा है, राम भरत की आसक्ति को समझो और वापस अयोध्या चलिए, यही धर्म है। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, माताएं आ गई। कैकेयी ने बोला कि मैं अपने सारे वचन में वापस लेती हूँ, लौट चलो राम, अब कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चले और आप सिंहासन ग्रहण करें। क्षमता को कमतर करने आई थी समता बनकर। अयोध्या वासी सारे आ गए, अगर आप अयोध्या नहीं चले तो हम भी नहीं लौटेंगे वापस अयोध्या। तो राम जी ने प्रश्न पूछा कि तो छोड़ दोगे अयोध्या? तो अयोध्या वासी बोले कि ये क्या कोई बड़ी बात है, और जहाँ राम है ना वहीं अयोध्या है, आज हमारा अयोध्या यहीं पर है, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो नहीं जाएंगे अयोध्या। तो भगवान जी का मनोबल डिगाने के लिए इतनी सारी परिस्थितियां आ गई, फिर भी भगवान ने 14 वर्ष बिताए। क्यों बिताए? अब देखिए, जो महाभारत और रामायण है, दोनों बड़े ग्रंथ हैं, दोनों में कुछ समताएं हैं। जैसे कि रामायण और महाभारत दोनों में धर्म है, भाई है, स्वयंवर है, गुरु है, युद्ध है, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं। परंतु अगर उसमें अंतर देखो तो महाभारत के सभी निर्णय व्यक्तिगत थे। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से इतना बंधा हूँ कि मेरे सामने चीरहरण हो रहा है तो भी मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना बंधा हुआ हूँ। परंतु दूसरी तरफ देखो तो रामायण, अरे सभी अयोध्यावासी कह रहे हैं लौट चलो राम जी, परंतु राम जी, इतिहास क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अयोध्या की कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्राण जाए पर वचन न जाए का ये सब टूट जाएगा, धर्म का क्या होगा। इसीलिए श्रोताओं, जब जब व्यक्तिगत होकर निर्णय लिए जाएंगे तो महाभारत हो जाएगी, और जब जब समष्टि के कल्याण को देखकर निर्णय लिए जाएंगे तो वहाँ रामायण हो जाएगी। इसलिए महाभारत एक उदाहरण बन गई और रामायण एक अनुकरण बन गई। कदम कदम पर सुविधाओं ने पथ रोका था राम का, कदम कदम पर सुविधाओं ने पथ रोका था राम का। कितने ही राक्षस आए, हर कदम पर कुछ न कुछ मुसीबतें आई और राम जी का रास्ता रोका था। लेकिन सही मार्ग पर चलकर पशुओं को भी मनुष्य बनाया राम ने। राम जी ने कहा था, हनुमान सब वन वीरा, धरो मनोहर भरत शरीरा। ने वन मानुष को भी मानुष जिसको बनाया वो थे राम जी। और दूसरी तरफ जो रावण था, उन्होंने मामा मारीच से बोला कि आप पशु बन जाओ, आप मृग बन जाओ, ताकि मैं पर स्त्री को उठा सकूं। एक पथ जो जानवर को मनुष्य बनाता है और दूसरा पथ जो मनुष्य को जानवर बना देता है। एक ले लेने का पथ है और एक देने का पथ है। जय श्री राम।